मछरौली की तो कहीं किसी के साथ टक्कर। 20,000 वोटों पर रविंद्र माछली रहा। 4 कंदिया रे का वो आगे लेके नहीं चले, अगर लोटा सा वो छोड़ दिए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए वो भी नहीं छोड़। पीते छीक लिए लोग अब बदलाव की तरफ जा। कनक तो मैं कीर्तन ये हिंदू धर्म के लिए एक मैं तो कलंक मानूं। सबसे गलत काम, इससे गलत काम कुछ भी। कि देश में परिवर्तन होगा, विकास होगा। विकास कार्यों की बजाय इन लोगों ने कट्टरवाद फैलाया जी। धर्म सिंह चौकर 100%। समालकाल के गांव नंगलार में मैं मौजूद हूँ। गणमान्य व्यक्ति है गांव नंगलार के, तो जानेंगे क्या कुछ है, किसका माहौल है अब की बार, किसको जनता या दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर विधायक धर्म सिंह चौकर को यहाँ से विधायक देखना चाहती है या फिर कुछ बदलाव चाहती है। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार विधायक धर्म सिंह चौकर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने 2,500 तो नौकरी दे दी हल्के में, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनाए, काफी विकास। आप कह रहे 2,500 नौकरी दे दी, पैसे लिए होंगे जिनकी नौकरी लगाई है? नहीं, मतलब ही नहीं। विधायक धर्म सिंह चौकर कभी किसी से पैसे नहीं लेता, तो काम कराता है, काम कराता है खुल का। और कल रविंद्र माछरली आया था गांव नगलार में, मैं सतीश दीमान बोल रहा गांव नगलार से। रविंद्र माछरली आया, कनागत चल रहे श्राद्ध, श्राद्धों में उसने कीर्तन करवाया। यहाँ गांव में अच्छा काम नहीं किया, श्राद्धों में कीर्तन करवाना। किसने कराया श्राद्ध में कीर्तन? रविंद्र माछरली ने। श्राद्धों में कीर्तन करवाना सबसे माड़ा काम है, परमात्मा का कीर्तन करवाना श्राद्धों के अंदर। तो गाँव वालों ने क्या कहा इसको लेकर? हिंदू धर्म के लिए ये सबसे गलत काम है। सपोर्टर तो होंगे जिन्होंने कराया है, देखो उसके सपोर्टर तो होंगे रविंद्र मछरौली के। लेकिन वो गलत काम होया, उससे गलत काम कुछ भी नहीं जो श्राद्धों के अंदर कीर्तन करवाते हैं। क्या रहेगा मनमोहन बढ़ाना का? 2 बार विधायक रह चुके उसके फादर। फरीदाबाद कौन जाएगा? भूखंड पर बताता है, फिर भूखंड पर कहेगा। भूखंड बताता है, भूखंड पर कहता क्या है। मन बनाया आपकी बार? ना कुछ नहीं। आपका मन क्या है समालकाल के? विधायक धर्म सिंह चौकर। आपका गांव नंगलार है, इसका क्या कुछ माहौल है? 1.5 लाख वोटों से विधायक धर्म सिंह चौकर जीतेगा। 80% वोट मेरे गांव नगलार से विधायक धर्म सिंह चौकर की तरफ है। आप कितनी वोट दोगे गांव से? 80% वोट। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? अब की बार सर कांग्रेस का माहौल है और हमारे विधायक धर्म सिंह चौकर यहाँ समालका से 1.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। काम कराते हैं या वैसे मतलब बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, आपने भी धर्म सिंह चौकर? बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे आदमी है, गरीब की सबकी सुनते हैं और कम से कम हल्के में 2,500 बच्चों को। बीजेपी कह रही है कि नो खर्ची नो पर्ची हमने नौकरी लगवाई, आप कह रहे हो धर्म सिंह चौकर किया हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सीट है 75 पार, और यहाँ एक तरफ कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 पार। ऐसा है, बीजेपी वाले सुक्के ढोल पीट रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ अपने पोर्टल खोले, पब्लिक को परेशान किया है। फरानी आईडी डिगड़ी आईडी कुछ नहीं, परेशान करने का काम किया बीजेपी वालों ने। क्या लग रहा है भाई साहब? अरे वो बीजेपी थी जो दिल्ली किसानों के लठ मारे थे। अब क्या किसान बदल लेंगे अब की बार? सरकार कांग्रेस की आनी है, धर्म सिंह चौकर हल्के का विधायक है तो अभी जीत लिया। ये तो चक्कर में पड़ रहे हैं। और वोटों से जीत रहे हैं, वो तो 1.5 लाख वोटों से जीते। माछली 8,000 वोटों पर रविंद्र माछली रहेगा। और बढ़ाना क्या रहेगा? बढ़ाना ज्यादा है, ज्यादा 15 या 20। 15-20? हाँ बस। तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी धर्म सिंह चौकर जीत की। विधायक धर्म सिंह चौकर की। हाँ, एक क्या? मछरौली की तो कहीं किसी के साथ टक्कर ही नहीं है। मछरौली तो हार गया पहले ही, वो तो खड़े होने से पहले ही हार रहा है यार काफिला उसका लंबा चलता है, काफिले के साथ 5 से 7 हजार। काफिला तो कोई भी कर ले, काफिला क्या है? क्या मन है अब की बार? 100 गाड़ी कोई भी बुला देगा विधायक पीछे। समालकाल की जनता क्या मन है? धर्म सिंह चौकर बनाना है। धर्म सिंह चौकर। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार आपको? धर्म सिंह चौकर बनेगा भाई एक तरफा। बीजेपी तो छीक लिए लोग, अब बदलाव की तरफ जा रहे हैं सब। ठीक है, जितना भ्रष्टाचार करप्शन इस सरकार में देख लिया लोगों ने, किसानों ने भी देख लिया, फसलों के दाम नहीं मिल रहे लोगों को, किसान परेशान हो चुके हैं। अब कांग्रेस को सोच लिया भाई कांग्रेस की सरकार आएगी और धर्म सिंह चौकर 1.25 लाख वोटों से एक तरफा बनेगा। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार मुक्त चाहती है जो हरियाणा की जनता। ये तो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं बीजेपी वाले कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हरियाणा, जो 10 साल हिसाब मांग रहे हैं या बार ये बीजेपी से किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं भाई, नौकरियां। कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों के आदमी नौकरियां लग जाते हैं, उनके उद्योग धंधे चल रहे हैं। किसान आदमी अपना किसान में ऐसे मर रहा है, उसको फसल के दाम नहीं मिल रहे प्रॉपर, तो क्या करेगा? वो बदलाव चाहेगा कांग्रेस। 10 साल बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने जगह जगह, मतलब इनके पोस्टर बैनर भी आपको नजर आ रहे होंगे, बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नो खर्ची नो पर्ची हमने नौकरी लगवाई। कुछ नहीं खत्म होया भाई, सब कुछ नुए चल रहा है। ये तो ठीक है, अपना पूंजीपतिया की सरकार है,
अपना इन्हों सोच रहे भाई तुमने सारा कुछ कर आगे भी सोच रहे बना लो सरकार पर, लेकिन वो काम चलने वाला नहीं है। अब एक तरफा धर्मा आएगा और धर्म सिंह छोकर और हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी दोबारा से। जीत की तरफ जा रही है कांग्रेस पूर्ण सरकार। बहुमत आएगा। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार हरियाणा में बढ़ने को जा रही है। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको अब की बार संभाल का लेके की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं शशिकांत कौशिक का सिपाही था। हमारे भाई को टिकट ना देके बहुत बड़ी गलती करी बीजेपी सरकार ने। ये वो बीजेपी सरकार है जो किसानों को लठ मारने का काम किया दिल्ली। ये वही बीजेपी सरकार है जो हमारी आशा वर्कर बहन बेटी चंडीगढ़ में लठ मारने का काम किया खट्टर साहब ने। ये वही सरकार है जो हमारे खिलाड़ी थे उनको पीटने का काम इस सरकार ने किया। सरपंचों की जो कमेटी बनी थी, सीएम ने सरपंचों को चुन चुन के पीटा। भाई साहब, इस बार वो पीड़ है सबको, पूंजीपतियों को, गरीबों को, आशा वर्करों को, हमारे सभी युवा साथियों को। अब की बार बीजेपी को मुंडा मारने का काम करेंगे हम, बिल्कुल एक तरफा। एक बात है, शशिकांत का एक सिपाही, शशिकांत का एक सिपाही 1000 के बराबर है। शशिकांत कौशिक का? हाँ बिल्कुल। और शशिकांत कौशिक के कार्यकर्ता धर्म सिंह छोकर की तरफ जा चुके अब सारे टोटल। ये भी एक बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र था कि शशिकांत कौशिक जो 12 साल से यहाँ लगातार सेवा में थे, उनकी टिकट काट दी जाती है और एक बाहरी कैंडिडेट जो जनता बता रही है, समाल का हल्के के लोग बता रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है। वो बीजेपी सरकार का सबसे गलत फैसला रहा। हमारे भाई को टिकट ना देके एक बाहरी को यहाँ मतलब उतारा गया पैराशूट के जरिए, जिसने हल्के को बुखन पूरी नगरी बताया था, बुखड़ बताया था। अब उसको बुखन ये दिखाएंगे, उसको यहाँ से 11 बजे तक रवाना करेंगे हम फरीदाबाद। उसका यहाँ एजेंट भी बैठने नहीं देंगे। भाई धर्म सिंह छोकर के कार्यकर्ता है, वो निगर है। वो एक तरफा माहौल मतलब बना रखे है उसने। एक कीर्तन वाली बात कही भाई साहब ने, सतीश जी ने। कनागतों में कीर्तन, ये हिंदू धर्म के लिए एक मैं तो कलंक मानूंगा इस बात को। कनागतों में कीर्तन, कनागत क्या होते हैं? श्राद्ध। मतलब एक जब घर में श्राद्ध में मतलब कीर्तन ही कराते हैं? बिल्कुल नहीं, हिंदू धर्म के लिए ये एक कलंक। ये किसने किया फिर आपके गांव के अंदर? आप समझते हो? नहीं बताओ, नाम बताओ। देखो जो उसके रविंद्र मछरौली ने किया। रविंद्र मछरौली ने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रविंद्र मछरौली। क्या रविंद्र मछरौली ने करवाया कीर्तन श्राद्धों के अंदर? सबसे गलत काम, इससे गलत काम कुछ भी कौन है। जो ये सरकार ने जब परिवर्तन आया था सेंटर में, बीजेपी सरकार को ये लग रहा था कि लोगों की परिवर्तन की इच्छा थी कि देश में परिवर्तन होगा, विकास होगा। विकास कार्यों की बजाय इन लोगों ने कट्टरवाद फैलाया बीजेपी ने। और जो बीजेपी है एक नॉन सेकुलर पार्टी है। हमारे देश की सुंदरता क्या है? विविधताओं में एकता। सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना त्योहार, तीज, अपनी हर चीज की आजादी है उनको जीने की। कोई भी गलत काम ना करे, लेकिन इन लोगों ने उन सब चीजों पर बैन लगाया। विकास कार्यों की जगह इन लोगों ने कट्टरवादिता के ऊपर ज्यादा जोर दिया। अब कांग्रेस सरकार जो है और जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने खुड्डा लाल लगा दिया, बैकफुट पर रख दिया इनको। इन लोगों की नीतियों को चलाया नहीं जा रहा। 2 लोग हैं जो पूरी की पूरी पार्टी को डिक्टेट कर रहे। तो और बीजेपी सरकार हमेशा सूट बूट की सरकार रही, किसान और मजदूर और कमेरे वर्ग की सरकार यह रही नहीं कभी भी। और कांग्रेस ने मजदूर आदमी को देखा है, हमेशा किसान को देखा है, और इस सरकार में पढ़े लिखे लोग हैं। क्या लग रहा है आपकी बार फिर हरियाणा के अंदर और समाल का लेके? देखो, हमने 2 बार हमारे हल्के से जो है धर्म सिंह छोकर पहले विधायक रह चुके हैं और हमारी वोट उनके साथ ही थी और आज भी उनके साथ और हमेशा उनके साथ रहेगी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कुछ मन है?
राम राम। राम राम भाई साहब, क्या मन है अब की बार आपका? धर्म सिंह चौक्कर को जिताएंगे जी। धर्म सिंह चौक्कर 100%। मजबूत कैंडिडेट है, और भी कैंडिडेट है आपके गांव में, लगातार स्वागत हो रहे हैं, बड़े बड़े जोरदार स्वागत हो रहे हैं। देखो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हरियाणा भी आता है, तो सभी को इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। मान सम्मान गांव में सभी का होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही आदमी का झंडे टांग ले। मान सम्मान है, गांव की पंचायत है, सभी आते हैं सभी जाते हैं, और सभी को आना भी चाहिए, क्योंकि वोट मांगने का अधिकार सभी को है। ये तो पता लगे कि आदमी कितने पानी में खड़ा है, कहाँ खड़ा है। जब वो वोट ही नहीं मांगने देंगे और वोट ही ना मांगेगा तो उसका पता कैसे चलेगा। लेकिन जितना भी कैंडिडेट हमारे समालका हल्के से खड़े हैं, उनमें सबसे ऊपर आज के टाइम में धर्म सिंह चौक्कर है। धर्म सिंह जो मतलब बदलाव मन बना लिया, बदलाव हरियाणा के अंदर होने जा रहा है 100%। इस टाइम 70 सीटें तो आप मान के चलो, और 20 सीटों पे फाइट है। भाई साहब, आप कैसे कह रहे हो 70 सीट से? बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने नो खर्ची नो पर्ची नौकरी लगवाई है, भ्रष्टाचार मुक्त किया है, बेरोजगारी मुक्त किया है हरियाणा को। बीजेपी तो अभी 4 महीने पहले सेंटर में भी ये कह रही थी कि 400 पार है। एक कुर्सी बेचने वाला आता है गांव में, वो पहले 400, फिर वो 350, फिर वो 300, फिर वो 250, फिर वो 240 या 20 में ले लेती है, उससे लेडीज ले लेती है। आदमियों की तो बात अलग है, आदमी तो क्या पता 150 में भी ले ले, लेकिन लेडीज उससे 220 और 30-40 में ले लेती है। तो अब पिछली बार इन्होंने बोला था कि हम 75 पार है, 75 पार है। अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो गई थी, और मंत्रियों को राया 9 मंत्री आ रहे थे पिछली बार। तो अब की बार तो फिर, और अब की बार तो मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री खुद आ रहा बैठा है लाडवे से नायब सिंह सैनी। हाँ, मेवा सिंह वहां से जीत रहे हैं। हाँ, आप जाके आप पता करो, वहां से जीत रहे हैं। तो कितनी सीट मान रहे हो आप हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आएगी? मैं कह रहा हूँ 70 सीटें तो हमारी आ चुकी है कांग्रेस सीट? की। हाँ, और 20 सीटों पे फाइट है। पूर्ण बहुमत, ये तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक देवीलाल जी की आई थी, 85 सीट आई थी। चौधरी देवीलाल जी की 85 सीट, वो रिकॉर्ड था। लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अब की बार 70 से भी 85 से भी फालतू भी हो सका है। एक वो पिछली बार तो मतलब देवीलाल जी ने 5 सीट छोड़ दी थी भाई, 4 कान दिया रेखा, वो आगे लेकर नहीं चले अगर लोटा सा, वो छोड़ दिए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए वो भी नहीं छोड़ेगा। तो आपकी क्या कुछ राय है भाई? वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। ये देखने वाली बात होगी, आखिर कौन बनेगा विधायक, जनता जनार्दन के हाथ में, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना।